युवक बंधुओं, गत प्रवचन में आपने जाना कि बोर होना ऊब जाने के कौन कौन से कारण हैं। पहले कारणों को जाने, अब बोरियत को हटाने का कौन कौन से उपाय हैं उन पर आज विचार करेंगे। कुछ उपाय तो तात्कालिक हैं और कुछ उपाय लंबे समय तक ध्यान में रखने योग्य हैं। तो पहले तात्कालिक उपाय पर चिंता करें। पहला, कार्य एवं दिनचर्या में परिवर्तन करें। प्राय देखा जाता है कि लैपटॉप पर, कैमरा के सामने, टीवी के सामने या अधिक कोई लिखाई पढ़ाई का काम है तो 2-3 घंटे के पश्चात व्यक्ति बोर होने लगता है, जबाई तोड़ने लगता है, अंगड़ाई लेने लगता है। तो उस समय में 5-6 मिनट का बीच में गैप रखना, ज़रा उठ करके टहल लें, थोड़ा सा पानी पी लें, चाय इत्यादि पी लें, अपने साथियों से हल्की बातचीत कर लें, तो उतने से ही परिवर्तन हो जाने से आपके अंदर फिर से ताजगी आ जाएगी। दूसरा उपाय, मनोरंजन करें। मनुष्य कोई जड़ नहीं है, जड़ मशीन नहीं है। उसके अंदर जो है वो प्रसन्नता, प्रेम, सौहार्द, हंसी मजाक सभी कुछ होना चाहिए। कार्य के समय में कभी कभी अपने साथियों से कुछ गपशप लड़ाएं, या सायंकाल को आते हैं तो परिवार के साथ बैठ करके कोई अच्छे कार्यक्रम है टीवी के देखें, कुछ चर्चाएं करें और अपने साथियों से मोबाइल पर बात करें। तो मनोरंजन करना ज़रूरी है, उससे व्यक्ति बोर नहीं होने पाता है। तीसरा उपाय है, अपनी दिनचर्या निश्चित करें। जिस व्यक्ति की दिनचर्या नहीं होती वही बोर होता है। प्रातःकाल जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम है, स्नान संध्या करके फिर अपने जो काम, चाहे ऑफिस जाने के हैं, विद्यालय जाने के हैं, उनके एक बार सरसरी दृष्टि से उनको सूची फाइल तैयार करके देख जाओ कि आज कौन कौन से काम जो आपको निपटाने हैं। उससे आपके पास में दिन भर का कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा, तो फिर बोर होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगला है, बोर होने वाले काम में अधिक समय लगाएं। कई बार व्यक्ति को नई इच्छा करते होते हुए भी कुछ कठिन विषय, जटिल विषय या जो बिल्कुल नए विषय हैं पढ़ते समय में हार जाते हैं, टप जाते हैं, तो व्यक्ति उसको बोर हो जाता है कि छोड़ो इस चीज़ को, मेरी समझ में नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, क्योंकि आपने जिम्मेदारी से पिंड छुड़ा लिया है और जिम्मेदारी सफलता की अगली सीढ़ी है। इसलिए जिस काम में आपका मन नहीं लगता उसी में पहले ध्यान को एकाग्र करें, बार बार उसी पर ध्यान करें। तो धीरे धीरे करके जब मन को लगेगा कि भाई अब ये भागने का और कोई रास्ता नहीं है, तो मन उसमें लगेगा और धीरे धीरे करके फिर वो इधर उधर चंचल होना छोड़ देगा। गंभीर विषय को भी वो बड़े आराम से जो है वो समझ लेगा। अगला उपाय, जब आप बोर हो जाते हैं तो पहले आपके साथ कोई सुखद घटनाएं घटी हैं, कहीं पर पिकनिक पे गए हो, कहीं विवाह शादी में उत्सव में गए हो, साथियों के साथ कहीं और कोई कार्यक्रम बनाया है, जीवन के और माता पिता के साथ में जो सुखद जीवन के समय व्यतीत हुए हैं उनका याद करो। उनसे आपका मन जो है वो लग जाएगा। और उपाय क्या क्या है? पहला उपाय, धृति, धैर्य धारण करो। धृति मन, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर की एक स्थिति है जो मन को, शरीर को, इंद्रियों को इधर उधर जाने से रोकती है। तो इसके लिए आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है कि आलस से दूर भगाएं।
लेट लतीफ़ कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही हो जाएगा इस प्रकार करने करके जो काम कल करना उसको आज करो, आज करना अब करो, तो उससे आपके आलस की वृत्ति धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है उन्मुक्त वातावरण, खुले वातावरण में जियो। मान लिया आपको घुटन भरा और दुर्गंध वाला कोई तंग स्थान है और साथी भी कोई अधिक अनुकूल नहीं है, तो प्रातःकाल किसी खुले पार्क में घूमने जाएं और जब भी समय मिलता है किसी तीर्थ स्थान पर, किसी पहाड़ पर और कोई सुंदर स्थान है, हरा भरा है, बाग बगीचे इत्यादि, उनमें साथियों सहित जाएं या परिवार सहित जाएं, उससे आपको सुकून मिलेगा और आप फिर से मस्तिष्क की दृष्टि से फ्रेश हो जाएंगे। चौथा उपाय, इंटरनेट का कम प्रयोग करो। इंटरनेट देखने से देर सवेर बोर होता ही है। अधिक मोबाइल पर या टीवी पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति अंगड़ाई तोड़ते लगते हैं, उनकी आंखें थक जाते हैं। तो इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही इंटरनेट पर काम करें, कम से कम उसको उसमें अधिक नहीं देखें, नहीं तो उससे परेशान हो जाओगे। अंतिम उपाय क्या है कि सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग जो है, परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सभी साधन दिए हैं, तो किसी विशेष काम को करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि मैं किस लिए आया हूँ और मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये इस दृष्टि से अपना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके बोरियत के सारे जो लक्षण आप में से दूर हो जाएंगे।